क्यों? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है ना? कुछ भी सही नहीं हो रहा है ना? आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो ना? खुद को अंदर से खोखला-सा महसूस कर रहे हो ना? और इस फ़ेज़ में आकर आपको तो कहीं न कहीं ऐसा महसूस करो, ऐसी नज़र से देख रहे हो, ऐसा लगता है कि अब मैं अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकता। अब मैं किसी काम के नहीं, मैं अपनी लाइफ़ में जो भी चीज़ें करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ और जैसे मैं अपने रिज़ल्ट या फिर आउटकम के रूप में मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने दिन-रात एक करके मेहनत की है, बट फिर भी मुझे आउटकम के रूप में थोड़ा भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ें अगर आपको देखने को नहीं मिल रही है, तब आपको लगता है कि शायद मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चला, मैंने कहीं गलत करियर को तो नहीं चुन लिया, या फिर मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं डिज़र्व करता भी हूँ या नहीं करता हूँ? क्या मैं ये चीज़ें सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? कहीं न कहीं आप खुद को एक सेल्फ डाउट की नज़र से देखने लगते हैं और अपने मेहनत पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और उस टाइम पर आपको एक ही डिसीज़न लेना पड़ता है कि मैं इस चीज़ों को मैं गिव अप कर देता हूँ। और उस टाइम पर आप सोचते हैं कि मैं हमेशा के लिए इसको जो क्विट कर रहा हूँ, हमेशा के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ और आज से मैं हमेशा के लिए जो गिव अप कर दे रहा हूँ। तो आप ये सोचिए कि क्या आपके पास केवल गिव अप करने के अलावा कोई और लाइफ में ऑप्शन नहीं है? अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो, उस चीज़ के पीछे जितने भी आप मेहनत कर रहे हो, दिन-रात करके भी मेहनत कर रहे हो, अगर आप अपने सपनों को अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसका थोड़ा भी आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या इसका एक ही सॉल्यूशन है गिव अप करने का? अगर गिव अप करने से आपको हर एक चीज़ें आप अचीव कर पाते हो, तो आप गिव अप कर दो। बट हर एक चीज़ का सॉल्यूशन गिव अप करना नहीं होता है। और अगर आप अभी अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से गुज़र हो, इस फेज़ से गुज़र हो, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, बस मेरा हो गया और मैं हमेशा के लिए आज से मैं गिव अप करना शुरू कर देता हूँ, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और उस टाइम पर आपको कहीं न कहीं अपने दिमाग को शांत करके केवल अपने आप से खुद से केवल ये बोलना है, ट्राई अगेन, आई विल डू इट। एक और कोशिश और मैं यह कर लूँगा। जैसे ही आप खुद से ये शब्द बोलते हो ना, तो आपके अंदर एक उम्मीद आती है, आपके अंदर एक होप होती है और वही होप आपको फिर से एक बार ट्राई करने के लिए अंदर जो पुश करती है। और अगर मैं अपनी कहानी के बारे में बात करूँ, तो अभी जिस चैनल पर मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं, यह चैनल क्रिएट करने से पहले मैंने 2 चैनल और पहले से मैंने क्रिएट किया था। उसमें मैंने लगभग 6-8 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट उस चीज़ों को मैंने क्विट कर दिया आगे चल कर के। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने एक ऐसे निश को पकड़ लिया था, मैंने एक ऐसे करियर को आगे, एक ऐसा ऑप्शन को पकड़ के मैं आगे उस पर ज़्यादा मेहनत कर रहा था, एक ऐसी निश को पकड़ के मैं मेहनत कर रहा था, जहाँ पर ना मेरे पास उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना उस पर मेरी पकड़ मजबूत थी, ना मैं उस पर कोई अंदर से ज़िद आता था जिसको कि करने के लिए नहीं मैं इसको करूँगा तो करूँगा ही करूँगा। ना ही उस पर मेरी कोई नॉलेज थी, ना ही मेरे पास उसको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना ही मेरे पास उस पे कोई एक्सपीरियंस था। और जब आप अपनी लाइफ़ में या फिर किसी भी निच को या फिर किसी भी करियर में बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज, बिना इन्फॉर्मेशन, बिना पकड़ मजबूत के साथ जब आप उसमें एंटर करते हो, तो आप कुछ महीनों तक आप अपना एफर्ट डालते हो, बट एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाओगे। आप उसको एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं कर पाओगे और एंड में आप यही सोचोगे गिव अप करने का। और हम अपनी लाइफ में कभी भी सीखने को लेकर के ज़्यादा सीरियस कभी नहीं होते हैं। हमेशा हमारा फ़ोकस हमारे रिज़ल्ट पर होता है और रिज़ल्ट की एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है ना कि आपका जो रिज़ल्ट होता है ना, दिमाग में रहता है कि मैंने इतना मेहनत किया, उतना मेहनत किया, तो मुझे थोड़ा-सा भी रिज़ल्ट देखने को मिलना चाहिए। तो रिज़ल्ट के अंदर एक होप होती है, उम्मीद होती है। और जब आप इतना मेहनत करने के बाद जब वही उम्मीद पर आप खरा नहीं उतर पाते हो, आपको वो सब चीज़ें रिज़ल्ट के रूप में नहीं देखने को मिलती है, आपको थोड़ा भी आउटकम के रूप में नहीं देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं आप अपनी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाते हो। तो उस टाइम पर कहीं न कहीं आप खुद को सेल्फ डाउट की नज़र देखने को शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहा, मैं कुछ सही नहीं कर रहा, मैं लाइफ़ में कुछ गलती कर या फिर गलत रास्ते पर चल पड़ा या फिर मैं गलत करियर को चुन लिया। कहीं न कहीं उस टाइम पर आपके माइंड में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स एंटर करना शुरू कर देते हैं कि वो आपको गिव अप करने पर जो है मजबूर कर देते हैं। तो उस टाइम पर भी कहीं न कहीं हमें अपने दिमाग को शांत रखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस टाइम पर हमें खुद से एक बार फिर से कहना होता है, ट्राई अगेन, आई विल डू इट। एक बार और कोशिश और मैं यह कर लूँगा, यह एक आपको मिरेकल की तरह ये जो है काम करती है। कभी-कभी ना हम इंसान अपनी लाइफ़ में एक ऐसे मोड़ पर जा खड़ा होते हैं, एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं, जहाँ पर हमें यह डिसाइड करना होता है कि हमारा एक कदम हमें अपने सपनों को अचीव करने हैं या फिर एक कदम पीछे हमारे सपनों को फिर से जहाँ से मैंने शुरुआत की थी फिर से वहाँ पर जाकर खड़ा करना है। तो कभी-कभी हम अपनी लाइफ में एक ऐसे मोड़ और एक ऐसे स्टैंड पर जा खड़े होते हैं जहाँ पर हमारा एक स्टेप ये डिसाइड कर देता है कि आपकी मंजिल जो अभी तक आप जिस सपनों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें अचीव करने के लिए अभी तक मेहनत कर रहे होते हैं, आपका एक स्टेप वहाँ पर डिसाइड करता है और एक स्टेप पीछे आपका ये डिसाइड कर देगा कि जहाँ से पहले आपने शुरुआत किया था, फिर से आपको वहाँ पर जाकर ला कर के जो है खड़ा कर देगी। तो हम उस टाइम पर कहीं न कहीं हमारे अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम तीनों चीज़ों को लेकर के एक-एक पॉइंट करके हम बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ है हम डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है कि आपके पास एक रूटीन हो सकता है, जो कि एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप बना सकते हो कि हाँ, मुझे सुबह उठना है तो सुबह उठने के बाद मुझे ये करना है,
फिर ब्रेकफास्ट इतने बजे करनी, फिर नहाना इतने बजे, जॉब इतने घंटे करने, फिर पढ़ना इतने घंटे, फिर आकर ये करना वो करना है। आपके टाइम के हिसाब से आपके रूटीन के रूप में एक शेड्यूल हो सकता है। आप उन चीज़ों को फॉलो करना जो शुरू कर देते हो। दूसरी चीज़ के बारे में हम बात अक्सर करते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि आपके पास एक रूटीन है, शेड्यूल है। उस रूटीन और शेड्यूल को आप एज अ कितने लॉन्ग टर्म तक आप बिना ब्रेक के, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के आपको कितने दिनों तक, कितने महीनों, कितने सालों तक उसको कंटिन्यू कर पा रहे हो। और उसके बीच में आता है पेशेंस। अक्सर हम पेशेंस को भूल जाते हैं, हम केवल बात करते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को लेकर के। जो कि अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी हमारा आता है पेशेंस पे। अगर आप किसी सपने पर, किसी काम पर, किसी स्किल पर या फिर अपने सपनों को अचीव करने के लिए आपके लाइफ में कुछ भी बोल सोच सकते हैं। उसको पूरा करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आप एज अ लॉन्ग टर्म तक मेहनत करो, चाहे वो महीने की बात करें, चाहे वो साल की बात करें। बट आपको थोड़ा सा भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, थोड़ा सा भी आउटकम के रूप में आप कुछ भी देखने को नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं वो डिसाइड करता है आपका पेशेंस से कि आपको काम आगे और लेकर जाना है कि वहीं पर हमेशा के लिए गिव अप कर देना है। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आप उसको कंसिस्टेंसी के बेस पर आप इसको और आगे कंटिन्यू रखोगे। बट अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो कहीं न कहीं आप वहाँ पर खुद को सेल्फ डाउट की नज़र से देखोगे, खुद को कम आँकना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि मैंने कहीं गलत रास्ता चुन लिया, गलत करियर को चुन लिया। खुद को लेकर के सवाल तरह-तरह के आने शुरू हो जाएँगे और उस टाइम पर आपको कुछ समझ में ना आने के चलते कहीं न कहीं आपका पेशेंस लेवल कम होने की वजह से आप उन चीज़ों को वहीं पर जो है हमेशा के लिए जो गिव अप कर देते हो। और अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल हाई है, आपका जो पीक लेवल पर अगर पेशेंस लेवल है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक चीज़ ये अंदर से कॉन्फिडेंस आएँगी कि कोई बात नहीं, अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बट अगर मेरे अंदर थोड़ा भी चेंजिंग आ रहा है, मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ, तो चीज़ें मेरे आगे एज़ अ लॉन्ग टर्म में जाकर के मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट में, और जो मैं चीज़ें अभी सोच रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ऐसे रिजल्ट चाहिए, वो सब ला कर के देगी। तो वो डिसाइड करती है हमारा पेशेंस लेवल। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी को आप कभी फॉलो कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मैंने जिस करियर को चुना है, मैंने सही करियर को चुना है, मैं जिस निच पर काम कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें सही मैंने निच को चुना है, मेरे उस करियर से रिलेटेड मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है, मेरे उसका पकड़ भी मजबूत है, उससे रिलेटेड मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास उसको लेकर के जिद भी है, मेरे उस चीज़ को लेकर के मेरे अंदर पैशन भी है, जिस काम को करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। अगर ये सब चीज़ें आपको अंदर से फ़ील करा रही है, तो आप कहीं न कहीं सही डायरेक्शन में हो। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने कहीं गलत रास्ते को चुन लिया है, गलत करियर को चुन लिया है, गलत निच पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसके चलते मुझे थोड़ा भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा भी आउटकम के रूप में मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके अंदर मेरे अंदर तरह-तरह की चीज़ें खुद को लेकर के नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए हैं, खुद को लेकर के अंडर में कॉन्फिडेंट हो जा रहा हूँ, खुद को लेकर के मैं जो ऐसा लग रहा है कि मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो पहले वाली सिचुएशन की बात की जाए या फिर अभी की सिचुएशन की बात की जाए, दोनों सिचुएशन में एक चीज़ हमारी लाइफ़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक ही ऑप्शन है कि हमें खुद पर काम करने की ज़रूरत है। हमें खुद पर काम करना है, खुद को एज़ अ वैल्यूएबल पर्सन बनाना है, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग लानी है, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, और खुद के अंदर एक ऐसे स्किल जनरेट करिए जिस स्किल के तहत हम अपने आप को इतना उसमें स्किल्ड हो जाएँ, जिसके चलते हम किसी भी काम को अगर करें तो हम उसमें अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ। और जब भी हम किसी चीज़ पर अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें रिजल्ट मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करना चाहिए। बट अगर हम उस चीज़ को डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी, अगर इन 3 चीज़ों को हम फॉलो करके एज़ अ कंटिन्यू रखें, तो कहीं न कहीं आगे चल करके वो हमें बहुत ही ज़्यादा और अच्छा हमें रिजल्ट ला करके देगी। जो अभी तक अपने दिमाग में लेकर के जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम है, अगर उस चीज़ों को आपको सच में सच साबित करना है, उस चीज़ों को सच में लाइफ़ में एज़ अ प्रैक्टिकली जीना है, रियल लाइफ़ में जीना है, तो कहीं न कहीं हमें खुद पर विश्वास रखना है, अपने मेहनत पर विश्वास रखना है, हमें डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, तभी जाके हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को हम अचीव कर पाएँगे, जो हम अपने दिमाग में लेकर के डेली जो है चलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, बस हो गया मेरा, मैं आज से हमेशा के लिए सब चीज़ें मैं गिव अप कर रहा हूँ, हर चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ, तो उस टाइम पर बस केवल आपको करना है दिमाग शांत रखना है और खुद से एक बार बोलना है, ट्राई अगेन, आई विल डू इट। एक कोशिश और मैं चीज़ को हमेशा के लिए जो है कर जाऊँगा। वही कोशिश आपकी एक थिंकिंग और खुद से एक सवाल आपको अंदर से एक उम्मीद देगी, और वही उम्मीद आपको एक बार फिर से ट्राई करने के लिए आपको पुश करेगी, और क्या पता कि बस केवल आपका एक बार और कोशिश वो सब चीज़ें आपको ला करके लाइफ में दे दे, जिन चीज़ों के पीछे आप सालों से पड़े हो, जिन चीज़ों को पीछे पड़े हो, आप सालों से मेहनत करो, जिन चीज़ों को आप दिमाग में लेकर चल रहे हो, सपने में आप लेकर के चल रहे हो कि मैं वो हर लाइफ जीऊँगा जैसा मैंने अपनी लाइफ में इमेजिनेशन के रूप में मैंने रखी है, मैं अपनी और मैं अपनी फैमिली को लाइफ को वो सब चीज़ें मैं ला कर दूँगा, जैसा मैं डेली लेकर के मैं सोचता हूँ, और जिन चीज़ों को लेकर मैं डेली अपने इतने ज़्यादा जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी बातें की है, वो हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा फेज आता है जहाँ पर उस सिचुएशन से वो गुजरता है, जहाँ पर उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, वो खुद को सेल्फ डाउट की नज़र से देखना शुरू कर देता है, खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और वहाँ पर हमेशा के लिए खुद को गिव अप करने के बारे में जो है सोचना जो है शुरू कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन हर एक इंसान की लाइफ में आता है, तो उस सिचुएशन में घबराना नहीं है,
उस सिचुएशन से हमें लड़ना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अगर आप मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।